केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2 दिवसाआधी अर्थसंकल्प सादर केला। या अर्थसंकल्पात देशातील अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यासाठी कोणतीच भरीव तरतूद करण्यात आली नसल्याने केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प महाराष्ट्रद्वेषी असल्याची टीका करत गोंदियात शरद पवार गटाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले आहे। अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला, त्या संपूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्राचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही। जेव्हा की संपूर्ण देशात सर्वात जास्त टॅक्स हा महाराष्ट्रातून जातो, परंतु महाराष्ट्राला काहीच दिलेला नाही। आपली सत्ता आणि खुर्ची वाचवण्यासाठी फक्त आणि फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेशला त्याचा झुकतामाप देण्यात आलेला आहे। या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात महागाई, बेरोजगारी वाढत आहे, त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी निषेध करून आंदोलन केलेलं आहे। जो अर्थसंकल्प कल प्रस्तावित हुआ उस पर महाराष्ट्र के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरीके से मोदी सरकार ने महाराष्ट्र के पूरे मोटे मोटे प्रकल्प गुजरात ले जाने का, मध्य प्रदेश ले जाने का जो काम किया है, उसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से इस अर्थसंकल्प का निषेध करती है और ऐसे दुर्व्यवहार को महाराष्ट्र कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने भाजपा को करारी हार दी है, उसके बाद ही उस कारण ही ये दुर्व्यवहार महाराष्ट्र की जनता के साथ किया गया है। पूरे बजट में, पूरे अर्थसंकल्प में कहीं भी महाराष्ट्र हितैषी कुछ भी नहीं है। किसी तरीके से महाराष्ट्र को फ़ायदा पहुँचे ऐसी कोई भी घोषणा केंद्र सरकार ने नहीं की है। इसलिए आज हम इस महाराष्ट्र के नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं कि ऐसा महाराष्ट्र भी एक देश का हिस्सा है। इस तरीके से महाराष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार महाराष्ट्र कभी सहन नहीं करेगा। इसका परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण तरीके से भाजपा का सफाया करके महाराष्ट्र की जनता करके दिखाएगी। या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्र राज्यातील जनतेची घोर निराशा केली आहे। सरकारने फक्त केरळ, आंध्र प्रदेश व बिहार राज्यांना भरघोस निधी मंजूर करून देशात सत्ता टिकवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप शरद पवार गटाने केला आहे।